डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। भारतमाला घोटाला में 43 करोड़ डकारने वाले फरार तहसीलदार और नायब तहसीलदार गिरफ्तार। राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर कर भू माफियाओं संग मिलकर सरकारी खजाने में लगाई थी बड़ी सेंध। बस्तर पंडू महोत्सव में पीएम मोदी ने की सराहना, बोले बस्तर में अब विकास और आत्मविश्वास की नई लहर। पर्यटन और संस्कृति का बड़ा केंद्र बनेगा यह क्षेत्र। सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने बजट 2024-27 को आत्मविश्वास का बजट बताया। बोले गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सशक्तिकरण से बनेगा विकसित भारत। सिंधी काउंसिल छत्तीसगढ़ युवा विंग का विस्तार, ललित ने घोषित की नई टीम। गौतम आकाश महामंत्री और विशाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त, समाज में खुशी की लहर। पिंक पवेलियन बना छत्तीसगढ़ की महिला उद्यमियों का केंद्र। रिकॉर्ड भागीदारी में महिला व्यापार और स्टार्टअप्स को मिलेगी नई वैश्विक पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं प्राची। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अन्य कांग्रेस नेताओं के खिलाफ 500 करोड़ रुपए का मानहानि केस दर्ज कराया है। यह विवाद 12,000 बीघा जमीन से जुड़े आरोपों के बाद शुरू हुआ, जिसे लेकर शर्मा ने कानूनी मोर्चा खोल दिया है। दूसरी ओर भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार को मुकदमे के बजाय जमीन के सच की जांच करानी चाहिए। अब इस हाई प्रोफाइल सियासी जंग का फैसला अदालत की चौखट पर होगा। सरकार के द्वारा कि मुख्यमंत्री के द्वारा? मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से कर सकता है ना, उसका हम जवाब दे देंगे, उसमें क्या है। पहले ये बताए हेमंता कि 12,000 हेक्टेयर बीघा, क्षमा चाहूंगा, 12,000 बीघा जमीन में कब्जा है कि नहीं है, यही सवाल तो उठाया है गोगोई ने। हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस थे, बताया उसको कितनी जमीन है वो तो बताए। नामी बेनामी ये केस करने के बजाय उसको चाहिए ये था कि एक कमेटी घोषित कर दे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा और उसकी संपत्ति की जांच कराए। यदि हिम्मत है तो कमेटी बनाए। असम की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर है, लेकिन इसके सियासी तार अब छत्तीसगढ़ से भी जुड़ गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो है 500 करोड़ रुपए का मानहानि दावा ठोक दिया है। इस मामले में कांग्रेस नेता जितेंद्र सिंह और गौरव गोगोई का नाम भी शामिल है। दरअसल यह पूरा विवाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए उस कथित आरोप से जुड़ा है, जिसमें 12,000 बीघा जमीन को लेकर सवाल उठाए गए थे। हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि कांग्रेस नेताओं ने जानबूझकर उनकी छवि धूमिल करने के लिए निराधार और दुर्भाग्यपूर्ण जो है आरोप लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि 9 फरवरी 2026 को सिविल और क्रिमिनल दोनों तरह की मानहानि की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अब यह सियासी जंग अदालत तक पहुंच चुकी है। देखना होगा कि कानूनी लड़ाई में कौन अपने दावों को साबित कर पाता है और किसकी दलीलें अदालत में टिकती है। कैमरा पर्सन चंद्र सोनकर के साथ वीआईपी न्यूज के लिए रायपुर से जयदास मानिकपुरी की रिपोर्ट। रायपुर के ग्राम तुलसी में आयोजित मेले में अशांति फैलाने वाले 2 असामाजिक तत्वों को तिल्दा नेवरा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी रवि यादव और संजय वर्मा मेले के दौरान जबरन विवाद और मारपीट पर उतारू थे, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया। एसडीएम कोर्ट में पेशी के बाद दोनों को जेल वारंट पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। रायपुर में नशे के खिलाफ अभियान के बीच एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां खुद एक पुलिस आरक्षक को हेरोइन बेचते रंगे हाथों पकड़ा गया। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरक्षक हिमांशु बर्मन को गिरफ्तार किया, जिसके पास से करीब 8,000 रुपए की नशीली दवा बरामद हुई है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर
उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। विभाग अपने ही कर्मचारी की इस करतूत से सन्न है। आज सूचना मिली थी कि एक पुलिस में पदस्थ आरक्षक हिमांशु वर्मन अवैध मादक पदार्थ हीरोइन की बिक्री कर रहा है। हमने टीम गठित करके उस पर कार्रवाई की और उसको लगे हाथों 1 ग्राम हीरोइन के साथ पकड़ा है, जिसको NDPS एक्ट के तहत उस पर FIR की जा रही है और साथ ही इसमें आगे की पूछताछ भी जारी है। इसमें हम आगे की कार्रवाई करके इसके जो सप्लायर्स हैं उनको भी अरेस्ट करने की कोशिश करेंगे और आगे की प्रधानिक कार्रवाई करेंगे। फिलहाल हम इस मामले में इसकी पुलिस रिमांड ले रहे हैं। हमारा स्पष्ट संदेश है कि अगर इस तरह की कोई कार्रवाई करेगा, चाहे वो पुलिस का जवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, हम उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसी क्रम में हमने इसको अरेस्ट किया है और आगे इसमें पूछताछ करेंगे और इसके जो सप्लाई चेन है इसके माध्यम से अगर हमें और भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व पाए जाएंगे तो उन पर निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज तिल्दा में आयोजित छत्तीसगढ़ स्तरीय 3 दिवसीय विराट मानस गान सम्मेलन के अंतिम दिन सेवा कार्यों की मिसाल देखने को मिली। समापन अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर और निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। रामायण स्थल पर युवाओं और ग्रामीणों ने रक्तदान किया। वहीं लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जांच कर परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की। हमारे गांव में हमारे पूर्वज मन के चलाए सदियों से अखंड रामायण हुआ तरी से बीच में अखंड रामायण बंद हो गए तो हम 2018 से मानस सम्मेलन करावा था और मानस सम्मेलन कराए के उद्देश्य हमारे हैं कि धर्म के प्रति हमारे आने वाला पीढ़ी जुड़ा है और जुड़ करके मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जो अपन जीवन काल में हमारा संदेश दे है और संदेश में मर्यादित ढंग से जीवन यापन कराए। आज ग्राम अड़सेना में 9 दिवस रामायण के उपलक्ष्य में ग्रामवासियों द्वारा निःशुल्क सेवा के लिए आवेदन दिया गया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ पे गांव में शुगर, BP और जो भी जनरल बीमारियां हैं, जैसे लकवा का बीमारी हो गया, कमर का बीमारी हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, तो ऐसे बीमारियों का हम लोग यहाँ पे उपचार कर रहे हैं। और ग्राम अड़सेना में 3 दिवसीय रामायण का आयोजन किया गया है, जिसमें आज यहाँ पे रक्तदान का और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और रक्तदान का भी आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी लोग रक्तदान के लिए आ रहे हैं और हमारे बिलासा ब्लड बैंक की तरफ से यह रक्तदान का कैंप लगा है, जिसमें हमारे सारे टीम की तरफ से सुरक्षित रक्तदान का आयोजन हो रहा है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।